अगर आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हो तो बता दूं, मैं बहुत सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, हमारे रून्स, जीबो सिंबल्स, स्विच वर्ड्स, इटालियन स्विच वर्ड्स, वैदिक स्विच वर्ड्स और हमारी मैजिकल रूट्स के बारे में, ऐसी बहुत सी चीज़ों के बारे में आप सबके साथ डिस्कस करती हूँ, शेयर करती हूँ, जिससे आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सको और उसको वर्थ लिविंग बना सको, बिकॉज वी ऑल डिज़र्व दैट लाइफ। जो मेरी वीडियोस रेगुलर देख रहे हैं वो जान रहे हैं कि आज कुछ मिसिंग है। वो मिसिंग ये है मेरी मैजिकल रूट। जैसे मैंने बताया, वो फिर से मिसप्लेस हो गई है क्योंकि आज मुझे कहीं आउट ऑफ सिटी ट्रैवल करना है और वाइल पैकिंग शायद मैंने ही कहीं जल्दबाजी में रख दी है। अभी मेरे पास नहीं है, बट आई एम 100% श्योर मिल जाएगी। तो आज की ये जो वीडियो है, जिस स्विच वर्ड के बारे में बात करूँगी, ये स्विच वर्ड आपने कई बार पढ़ा होगा, देखा होगा, सडनली आपके सामने इसकी वीडियोस पॉपअप हो जाती होंगी, बिकॉज इट्स अ वेरी पॉपुलर वर्ड। सबसे पहले बताती हूँ हमारा स्विच वर्ड क्या है, फिर उसके पीछे थोड़ा सा स्टोरी, उसकी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगी। स्विच वर्ड है श्रीम ब्रिजी। श्रीम ब्रिजी, ये जो हमारा शब्द है ना, ये हमारा जो मंत्र है, ये दिया गया था बाय डॉक्टर पिलाई इन द ईयर 1998। और जब आप इस शब्द को डाल के सर्च करोगे ऑनलाइन, यू विल सी न्यूमरस सक्सेस स्टोरीज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जब डॉक्टर पिलाई ने इस शब्द को दिया तो उन्होंने बताया था, और क्या है कि ये शब्द दो अलग अलग शब्द से मिलके बना है, श्रीम और ब्रिजी। मैंने इस शब्द की इम्पोर्टेंस एक पहले वीडियो में शेयर की थी, जिसमें मैंने 4 ऐसे शब्द आपके साथ शेयर किए थे जिससे हम सक्सेसफुल हो सके। तो उसमें सबसे पहला आई थिंक यही था, श्रीम ब्रिजी। ये 2 शब्द से मिलके बना है, श्रीम और ब्रिजी। श्रीम जो शब्द है वो हमारी गॉडेस लक्ष्मी का सीड मंत्र है, या बीज मंत्र जिसे बोलते हैं, वो है। ये जो शब्द है श्रीम, ये अपने आप में प्रॉस्पेरिटी, जॉय, हैप्पीनेस, अबंडेंस अट्रैक्ट करता है। गॉडेस लक्ष्मी क्या है? हमारी वीनस की देवी हैं। वो हमारी लाइफ में इन चीज़ों को अट्रैक्ट करती हैं। तो जब आप उनके सीड मंत्र, बीज मंत्र की चैंटिंग करोगे तो ऑब्वियसली यू आर गोना अट्रैक्ट ऑल दीज थिंग्स इनटू योर लाइफ। अब ये शब्द जो ब्रिजी है, ये डॉक्टर पिल्लई बताते हैं कि ये विश्वामित्र जी द्वारा दिया गया है। विश्वामित्र कौन? हमारे जो रॉयल सेज हैं उनके बारे में तो हम सब जानते हैं। तो उन्होंने इस शब्द को दिया था। ऑल्दो ही ऑल्सो मेंशंस कि ये जो शब्द है ये कहीं पे टेक्स्ट में आपको ऐसे नहीं मिलेगा, जो हमारे वेदास उसमें ऐसे नहीं मिलता, पर कहीं ना कहीं इसका जिक्र है। जब विश्वामित्र ने बारे में लिखा गया था तो इस शब्द का जिक्र है। उन्होंने खुद इस वर्ड के बारे में पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन भी दिया है। तो डॉक्टर पिल्लई ने कहा कि जब ये दोनों शब्द मिल गए, ब्रिजी क्या है? ब्रिजी एक ऐसा शब्द है जो आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी से बड़ी ब्लॉकेज, कोई बहुत बड़ी बड़ी स्कार्सिटी है किसी चीज़ की। मान लीजिए आपकी लाइफ में स्कार्सिटी है मनी की, या स्कार्सिटी है रिलेशनशिप्स की, या स्कार्सिटी है जॉय की। किसी भी चीज़ की स्कार्सिटी को दूर कर देता है जब आप इस शब्द की चैंटिंग करते हो, ब्रिजी की। तो अब यहाँ पर हमने श्रीम ब्रिजी दोनों ज्वाइन कर दिए। तो जब आप इसकी चैंटिंग करोगे तो आप, अगर आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, मनी या जॉय, रिलेशनशिप्स, किसी को भी लेके स्कार्सिटी है, कमी है आपकी लाइफ में, उस चीज़ की नहीं है आपके पास, तो जब आप इस शब्द की चैंटिंग करते हो तो वो ऑब्स्टिकल्स को हटा के, स्कार्सिटी को हटा के आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है, बिकॉज आपने दो दो सुपर पावर्स को जोड़ दिया है। फिर उसके बाद इस शब्द को चैंट करने का करेक्ट तरीका क्या है? पहली बात ना, जब आप इसको चैंट करें तो जो हमारा मनी होता है, मनी की ब्लॉकेजेस कहाँ आके अटक जाती हैं? थ्रोट चक्रा पे आके अटक जाती हैं। तो आपको उस थ्रोट चक्रा से क्लियर करना है रास्ता, जिससे हम मनी को अट्रैक्ट कर सके, हम जॉय, प्रॉस्पेरिटी, सब चीज़ को अट्रैक्ट कर सके। तो डॉक्टर पिल्लई ने एक बहुत ही इसका तरीका बताया हुआ है कि कैसे इसकी चैंटिंग करनी है। उन्होंने कहा आपको अपनी आंखें बंद करनी है, 1-2 बार आप ब्रीद इन ब्रीद आउट कर लो, जिससे आपका जो माइंड में उथल पुथल होती है वो थोड़ी काम हो जाए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जस्ट क्लोज योर आइज़, और फिर उसके बाद आपको ऐसे इसकी चैंटिंग करनी है कि इसकी आवाज़ थ्रोट से आए, जैसे श्रीम ब्रिजी, श्रीम ब्रिजी। आपको समझ आया?
मतलब वो एक वाइब्रेशन आई कैन फील इन माई थ्रोट चक्रा, मुझे एक वाइब्रेशन ऐसे सुनाई भी आ रही है अपने कान से और मैं उस चीज़ को फील कर पा रही हूँ। तो उन्होंने कहा जब आप इस वाइब्रेशन, इस साउंड को फील कर पा रहे हो, ऐसे आपको इसकी चैंटिंग करनी है और ऐसे ये आपको बहुत फास्ट रिजल्ट्स देगा। और आप सर्च करके देखना, many 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 foreigners are doing this chanting in this manner only, कि वो एक वाइब्रेशन, वो एक थ्रोट चक्रा से इस आवाज़ को महसूस कर पाते हैं। जब इसकी वाइब्रेशन, इसकी जो साउंड वेव्स हैं वो यूनिवर्स में जाती हैं तो वो आपके लिए बखूबी काम करती हैं। तो इस मंत्रा को आप ज़रूर ज़रूर यूज़ करना और ज़रूर आप ना सर्च करके देखो इसकी सक्सेस स्टोरीज़। आप खुद शॉक्ड हो जाओगे कि दैट इट वर्क्स फॉर मोस्ट आई से फॉर 99% ऑफ द पीपल, पॉपुलेशन के लिए ये काम करता है जिन्होंने इसकी चैंटिंग करी। मतलब मुझे माई सेल्फ को इसकी ऐसी स्टोरी नहीं मिली जिसमें उन्होंने कहा मैंने चैंटिंग करी और नहीं, मुझे नहीं मिली। ऑल सक्सेस स्टोरीज आई कुड सी। तो आप इसकी ज़रूर चैंटिंग करो, इसको यूज़ करो अपनी लाइफ में। अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, जॉय इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, रिलेशनशिप्स, मॉनेटरी, हेल्थ, किसी भी चीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये शब्द, ये हमारा स्विच वर्ड किसी एक चीज़ के लिए थमा हुआ नहीं है, कोई एक चीज़ के लिए इसकी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसको आप ज़रूर यूज़ करो और अपनी लाइफ में से इंकलकेट करो। मॉर्निंग में जब पूजा करते हैं, अगर 108 बार ऐसी कर दिया तो यू विल सी कि आपके माइंड, सब वाइब्रेशन आपके पास कैसे पॉजिटिव हो जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही। सच में ये वीडियो बनाते हुए भी मुझे एक अलग से खुशी हो रही है, क्योंकि आई नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस वर्ड वेरी वेल। कुछ ऐसे स्विच वर्ड्स हैं ना जिन्हें मैं रेगुलरली यूज़ करती हूँ और हमेशा फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलते हैं ऑलवेज़। तो मैं आपके साथ उन्हीं स्विच वर्ड्स को आजकल शेयर कर रही हूँ। तो आई जस्ट वांट कि आप इसको ज़रूर यूज़ करो और उसके बाद इसके रिज़ल्ट्स, या आपने कभी एक्सपीरियंस किया है तो ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड जय सिया राम।